पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि वापस आते हुए मेंग हाउ वेस्ट माउंटेन के रास्ते से जाता है। वहां एक जगह पर पहुंचता है जहां एक बड़ा स्टोन टैबलेट है ब्लड कलर का। उस पर लिखा है लो लेवल पब्लिक जोन, सिर्फ फर्स्ट से थर्ड लेवल तक के डिसाइपल्स अलाउड हैं। ऊपर देखता है तो डिसाइपल्स फाइट कर रहे हैं, खून उड़ रहा है, कोई चिल्लाता है हेल्प मी, और एक बड़ा बंदा खतरनाक स्माइल के साथ बोलता है आखिर कौन तुझे बचाएगा। प्लेटू यानी प्लेटफॉर्म पर जहां एक बंदा हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर उसे बचाने से पहले ही एक बड़ा बंदा अपनी फ्लाइंग सोर्ड से उसका गला छेद देता है। बंदा जमीन पे गिरता है, खून की बरसात हो जाती है और वो मर जाता है। बंदा उसका बैग ऑफ होल्डिंग लेके वापस पब्लिक जोन में चला जाता है। मेंग हाउ ये सब देख के सोचता है यहां एक रात में अमीर भी बन सकते हो, पर जिंदा बचना मुश्किल है। सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स के लिए लोग अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। क्या यह वर्थ है? वो सोचता है अगर मैं सिर्फ सेक्ट की स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करूं तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सीधा इमॉर्टल्स केव की जगह आउटर सेक्ट की एक पुराने बिल्डिंग पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप की तरफ निकल पड़ता है। ये वही जगह है जहां पहले वो फास्टिंग पिल्स देख चुका था। यहां सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स या स्पिरिट कॉन्डेंसेशन पिल्स चलते हैं, पर एक्सचेंज रेट एकदम बेकार है, इसलिए यहां ज्यादा भीड़ नहीं होती। मेंग हाउ बिना टाइम वेस्ट किए अपने 5 स्पिरिट कॉन्डेंसेशन पिल्स देके अलग अलग मेडिसिन ले लेता है। ब्लड कोएगुलेशन पिल्स, स्केलेटल रिलैक्सेशन पिल्स, स्पिरिट रिफ्रेशमेंट पिल्स, फास्टिंग पिल्स, एपेटाइट कंट्रोल पिल्स, मैरो ग्रोथ पिल्स, सब कुछ। वर्कशॉप का बीमार सा दिखने वाला अंकल भी खुश हो जाता है इतना बड़ा कस्टमर देख के। वापस इमॉर्टल्स केव जाकर मेंग हाउ प्लान बनाता है। वो सोचता है सेजेस ने कहा है बिना खर्च किए मुनाफा नहीं होता। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अब कमाऊंगा भी। वो जाओ वुगांग का ग्रीन रोब निकालता है, उसको फाड़ के एक बड़ा सा बैनर बनाता है, लीव्स को क्रश करके इंक बनाता है और उस पे बड़ा बड़ा लिखता है पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट। अगली सुबह वो प्लेटू पे वापस आता है, बोल्डर पे बैठ जाता है, बैनर को ट्री ब्रांच पे लगा देता है। अब सब डिसाइपल्स उसको देखते हैं, कोई कंफ्यूज, कोई शॉक्ड, कोई हंस रहा है, कोई सोच रहा है ये बंदा कौन है। कुछ देर बाद प्लेटू पे फाइट शुरू हो जाती है। 2 सेकंड लेवल डिसाइपल्स लड़ रहे हैं, एक का शोल्डर कट गया, खून बह रहा है। मेंग हाउ उनको देख के चिल्लाता है भाई सेजेस ने कहा है चोट लगने पे लड़ना बेकार है, मेरे पास ब्लड कोएगुलेशन पिल है, 3 सांस के अंदर सब सोर्ड वुंड्स ठीक हो जाएंगे, सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन दो और जिंदा रहो। इंजर्ड बंदा इग्नोर करता है, पर जब उसको दूसरी चोट लगती है तो मेंग हाउ फिर बोलता है देखो फिर से चोट लग गई, अभी भी टाइम है, एक स्पिरिट स्टोन दो, जिंदा रहो, वरना मर जाओगे तो तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स किसी और के हो जाएंगे। दूसरा बंदा गुस्से में बोलता है बंद कर, पिल वर्कशॉप भी एक स्टोन में 5 पिल्स देता है, तू तो और ज्यादा लूट रहा है। मेंग हाउ स्माइल करके कहता है भाई लाइफ की कीमत ज्यादा है या स्पिरिट स्टोन की? अभी मेडिसिन ले लो, फाइट जीत जाओगे, ओपोनेंट का बैग भी तुम्हारा। आखिर इंजर्ड बंदा बोलता है ठीक है ले ले, और एक स्पिरिट स्टोन फेंक देता है। मेंग हाउ पिल देता है, बंदा शोल्डर पे लगाता है, खून रुक जाता है, एनर्जी आ जाती है और वो फिर फाइट में जंप मार देता है। अब दूसरा बंदा भी चोट खा लेता है। मेंग हाउ उसको भी पिच करता है भाई अब तुम्हारे ओपोनेंट ने मेरा पिल ले लिया, तुम नहीं लोगे तो तुम्हारा बैंड बच जाएगा। स्केलेटल रिलैक्सेशन पिल भी है, दोनों ले लो, सिर्फ 2 स्पिरिट स्टोन्स में। अब दोनों लड़ने लगते हैं कि कौन ज्यादा देगा। एक बोलता है 3 स्पिरिट स्टोन्स, दूसरा बोलता है 4, 5, 6। फिर एक बंदा गुस्से में मेंग हाउ पे अटैक कर देता है, पर मेंग हाउ एकदम स्कॉलर से वॉरियर मोड में आ जाता है, एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक करता है। बंदा हवा में उछल के बेहोश हो जाता है। मेंग हाउ उसका बैग ऑफ होल्डिंग भी ले लेता है, फिर वापस अपनी मीक स्माइल के साथ बोलता है भाई तुमने अभी अभी मुझे 6 स्पिरिट स्टोन्स ऑफर किए थे ना। दूसरा बंदा शॉक में हिल भी नहीं पाता। सब लोग देखे जा रहे हैं कि ये स्कॉलर टाइप बंदा असली में कितना डेंजरस है। सब डिसाइपल्स अब मेंग हाउ को एक अलग ही नजर से देख रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं कि उससे पंगा ले। उसका पहला कस्टमर जो अभी भी कांप रहा है 6 स्पिरिट स्टोन्स निकाल के रिस्पेक्ट के साथ देता है और बोलता है भाई गलती हो गई, अब तो मुझे मेडिसिन दे दे। मेंग हाउ स्माइल करते हुए बोलता है मेनी थैंक्स फॉर योर पेट्रोनेज भाई, जल्दी वापस आना। अब मेंग हाउ अपना बैनर लेके पूरे पब्लिक जोन में घूम रहा है। कहीं 2 डिसाइपल्स फाइट कर रहे हैं तो वो बैनर गाड़ देता है और बोलता है भाई लगता है तुम दोनों इंजर्ड हो, मेरे पास स्पिरिट रिफ्रेशमेंट पिल्स हैं, सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन में एनर्जी वापस आ जाएगी। दोनों डिसाइपल्स पहले इग्नोर करते हैं, अपनी अपनी पिल्स खुद खा लेते हैं, पर जब उनकी पिल्स खत्म हो जाती हैं तो मेंग हाउ वापस आता है। ब्रदर्स अब तो लाइफ और डेथ का टाइम ही है, सोल कंजीलिंग पिल ले लो
वरना यहीं गिर जाओगे। एक बंदा चोट खा के चिल्लाता है, पिल दे दे। मेंग हाओ तुरंत ब्लड कोएगुलेशन पिल दे देता है। बंदा लगाता है और फिर फाइट में जंप मार देता है। दूसरा बंदा भी प्रेशर में आके मेडिसिन ले लेता है। अब दोनों फाइट करते करते थक जाते हैं। स्पिरिट स्टोन्स खत्म, पिल्स खत्म और एंड में दोनों जमीन पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। मेंग हाओ सोचता है, भाई मैंने इनकी लाइफ बचाई है, या कम से कम एक की तो पक्का। आज पूरे दिन मेंग हाओ पब्लिक जोन में घूम के अपने मेडिसिन बेचता है। जब भी वो आता है फाइट रुक जाती है, सब लोग निकल लेते हैं। शाम तक तो पब्लिक जोन खाली हो जाता है। मेंग हाओ खुश होकर अपना बैग चेक करता है। 1, 2, भाई टोटल 53 स्पिरिट स्टोन्स। मैं तो अमीर हो गया। ये बिजनेस तो रॉबरी से भी फास्ट है और सेफ भी। बैग खोल के देखता है, एक पिंक कलर का पिल मिलता है। वो सोचता है ये तो कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल है जो लड़कियां अपनी ब्यूटी के लिए यूज करती हैं। मेरे किसी काम का नहीं, पर किसी को गिफ्ट दे सकता हूं। तभी इमॉर्टल्स केव का डोर खुलता है और एकदम मूनलाइट के साथ अंदर आती है एल्डर सिस्टर शू। सिल्वर रोब, कोल्ड एक्सप्रेशन, एकदम क्वीन वाइब्स। वो अंदर आती है। स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। मेंग हाओ जल्दी से सब चीजें उठा के खड़ा हो जाता है, थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करता है और बोलता है, ग्रीटिंग्स एल्डर सिस्टर शू। एल्डर सिस्टर शू कुछ नहीं बोलती, बस एक नजर डालती है, नॉड करती है और वापस निकलने लगती है। मेंग हाओ पीछे पीछे बोलता है, एल्डर सिस्टर शू आप इतनी दूर आई हैं, थोड़ा रुक जाओ ना। वो कोल्डली बोलती है, कोई जरूरत नहीं, मैं कल से सिक्लूडेड मेडिटेशन में जा रही हूं, बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो। मेंग हाओ थोड़ा रिग्रेट फील करता है, सोचता है काश मैंने स्पिरिट स्टोन्स छुपा लिए होते तो शायद वो और हेल्प करती। पर उसके दिल में थोड़ा वार्मथ भी आ जाता है कि एल्डर सिस्टर शू ने उसको याद रखा। वो सोचता है मौका है और बैग से पिंक पिल निकालता है। बोलता है, एल्डर सिस्टर शू मैं हमेशा आपको थैंक यू बोलना चाहता था। मैंने ये कॉस्मेटिक कल्टीवेशन पिल स्पेशली आपके लिए लिया है। मेरे लिए तो सिर्फ आप वर्दी हो इस पिल के। जब से सेक्ट ज्वाइन किया है एक ही ड्रीम था कि आप हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहो। एल्डर सिस्टर शू रुक के उस पिल को देखती है, फिर ले लेती है। पहली बार वो इतना बोलती है, स्पिरिट कॉन्डेंसेशन पिल्स सिर्फ 5th लेवल तक काम आती हैं। हम कल्टीवेटर्स के लिए कल्टीवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम इंटेलिजेंट हो पर अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो, ऐसे पिल्स मत वेस्ट करो। मेंग हाओ रिस्पेक्ट के साथ सिर झुका के बोलता है, जब तक आपको पसंद आए मैं ट्रेड करने को रेडी हूं। एल्डर सिस्टर शू बोलती है, इस बार ले रही हूं पर अगली बार ऐसे मत करना। फिर वो एक पिंक जेड पेंडेंट निकाल के मेंग हाओ को देती है। ये मैजिकल आइटम है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करो। मेंग हाओ खुश होकर बोलता है, मेनी थैंक्स एल्डर सिस्टर शू। क्या मैं आपके साथ वॉक कर सकता हूं? मुझे आपसे कुछ कल्टीवेशन के क्वेश्चंस पूछने हैं। वो सोचता है अगर मैं एल्डर सिस्टर शू के साथ आउटर सेक्ट में दिख गया तो कोई भी मुझे पंगा नहीं लेगा। एल्डर सिस्टर शू थोड़ा हेजिटेट करती है, पर कॉस्मेटिक पिल याद आके वो क्वाइटली नॉड कर देती है। मूनलाइट में दोनों साथ साथ वॉक करते हैं। नॉर्थ माउंटेन के पीक पे एक ओल्ड मैन ये सब देख रहा है और सोचता है, वाह ये लड़का मेंग हाओ तो कमाल का है। रिलायंस सेक्ट का असली मतलब समझ गया, किसी पे रिलाई करना और उस रिश्ते को स्ट्रांग रखना। सीन शुरू होता है रात के टाइम, जब मेंग हाओ एल्डर सिस्टर शू के साथ आउटर सेक्ट में घूम रहा है। भाई एल्डर सिस्टर शू तो एकदम टाइगर पेल्ट की तरह है, जहां भी जाती है सबकी नजर उस पर टिक जाती है। और जब लोग देखते हैं कि मेंग हाओ उसके साथ चल रहा है तो कुछ लोग शॉक, कुछ जेलस और कुछ तो अपनी मेडिसिन खरीदने की पुरानी गलती पे रिग्रेट करते हैं। हाई लेवल डिसाइपल्स भी सोच रहे हैं ये बंदा डेंजरस है, पंगा मत लेना। मेंग हाओ को तो पता भी नहीं, पर अब वो आउटर सेक्ट में काफी फेमस हो चुका है। उसके लिए तो बस दिन काम से काम निकल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन आज रात का सीन ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, पर जिन्होंने देखा उनके दिमाग में मेंग हाओ का नाम सेट हो गया। अब मेंग हाओ अपने हम्बल स्कॉलर मोड में एल्डर सिस्टर शू को पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप ले जाता है। वहां का मिडिल एज्ड अंकल एल्डर सिस्टर शू को देखते ही लो प्राइस में सारी हीलिंग पिल्स दे देता है। ट्रेजर पेविलियन भी जाते हैं, जहां का भैया मेंग हाओ को स्पिरिट स्टोन देके बोलता है, भाई मिरर कभी ना कभी वापस मिल ही जाता है। मेंग हाओ एटीट्यूड में बोलता है, मिरर तो कब का खो गया। एल्डर सिस्टर शू की प्रेजेंस देख के सबकी बोलती बंद हो जाती है। सुबह होती है, मेंग हाओ फुल एनर्जी के साथ प्लेटू पे वापस आता है। वो सोचता है बस थोड़ा सा और 3rd लेवल पीक पे पहुंच जाऊंगा। डिमोनिक कोर्स मिलते नहीं, ब्लैक माउंटेन जाना डेंजरस है। अभी तो टारगेट है स्पिरिट स्टोन्स जमा करो। प्लेटू पे आके मेंग हाओ बोल्डर पे बैठ जाता है, बैनर लगा के रेडी हो जाता है। धीरे धीरे और डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। फाइट शुरू हो जाती है, खून की बरसात, स्क्रीम्स, सब कुछ। लेकिन मेंग हाओ का ध्यान एक स्पेशल कस्टमर पर है।
तभी एक बंदा क्राउड में से निकलता है। उसकी नजर मेंग हाउ पे पड़ती है और वो शॉक हो जाता है। ये वही पहला कस्टमर है जो कल मेंग हाउ से पंगा ले चुका था। वो सोचता है ये बंदा फिर आ गया, इसके मेडिसिन तो बहुत महंगे हैं, लेकिन ये डेंजरस भी है। तभी सबका ध्यान एक नए एंट्री पे चला जाता है, मैनली चाओ यांग। भाई ये बंदा प्लेटू का बॉस है, सेकंड लेवल पीक पे है। उसका कजन लू होंग तो लो लेवल पब्लिक जोन का नंबर 1 है। इसीलिए सब डिसाइपल्स इससे डरते हैं, कोई पंगा नहीं लेता। चाओ यांग आता है, सब लोग साइड हो जाते हैं। उसकी नजर मेंग हाउ और उसके बैनर पे पड़ती है। पहले तो इग्नोर करता है, पर फिर उसको लगता है आज इस न्यूबी को लूट के मूड फ्रेश करते हैं। वो सीधा मेंग हाउ के पास आता है। मेंग हाउ एकदम पोलाइट स्कॉलर मोड में बोलता है, ब्रदर आज बिजनेस का दूसरा दिन है, सारे पिल्स स्टॉक में हैं, कुछ खरीदोगे? चाओ यांग एटीट्यूड में बोलता है, मैं जब खरीदता हूं पैसे नहीं देता, सारे पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स दे दे वरना गर्दन तोड़ दूंगा। उसकी आंखों में फुल ऑन गुंडा लुक है। दूर से पहला कस्टमर क्वाइटली बोलता है, अच्छी पिटाई करो हाँ, और पिटाई कर। खुद नहीं पता किसको चीर कर रहा है। सॉफ्टली बोलता है, ब्रदर सेजस ने कहा है चोरी करना गलत है। देखो बात कर लेते हैं, अभी तो शॉप खुली भी नहीं, मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं। चाओ यांग और ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, सेजेस यहां तो मैं ही सेज हूं, मैं जो बोलूं वही कानून है। फिर वो मेंग हाउ के बिल्कुल पास आके हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मेंग हाउ का एक्सप्रेशन बदल जाता है, वो स्कॉलर से एकदम सैवेज मोड में आ जाता है। जैसे ही चाओ यांग अटैक करता है, मेंग हाउ भी आगे बढ़ के एक पावरफुल स्लैप मार देता है। बैंग! चाओ यांग हवा में उड़ता है, खून की धारा निकलती है, स्क्रीम करता है, आ! चाओ यांग शॉक में, पेन में जमीन पे गिरता है, लेकिन उसका लेवल ज्यादा है तो बेहोश नहीं होता। जैसे ही उठने की कोशिश करता है, मेंग हाउ वापस आके उसको एक सॉलिड किक मार देता है। सेजस ने कहा है बिना पैसे दिए चीजें लेने वाले मौत की तरफ बढ़ते हैं। चाओ यांग चिल्लाता है, आ! मेंग हाउ उसको रिपीट करके बोलता है, भाई मैंने बोला था मैं शॉप के बाहर हूं, अंदर नहीं। और हर किक के साथ उसकी बात रिपीट करता है। सब लोग देखे जा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, भाई कल तो हमने सही डिसीजन लिया कि इससे पंगा नहीं लिया। चाओ यांग की हालत खराब हो जाती है, वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। तभी वो अपना हाथ उठाता है, उसमें एक स्पिरिट स्टोन दिखाता है और जोर से चिल्लाता है, मैं मेडिसिन खरीदना चाहता हूं। मेंग हाउ एकदम इनोसेंट स्कॉलर मोड में स्माइल करता है, स्पिरिट स्टोन ले लेता है और बोलता है, भाई पहले बोल देते तो इतना मार नहीं पड़ता। उसको उठा के उसके कपड़े साफ करता है और बोलता है, भाई तेरी हालत देख के लगता है एक पिल से काम नहीं चलेगा, तेरे दुश्मन भी बहुत हैं, ज्यादा पिल्स ले ले। चाओ यांग अब मेंग हाउ को देख के लिटरली कांप रहा है और सब लोग समझ गए अब पब्लिक जोन में मेंग हाउ का बिजनेस भी चलेगा और उसका नाम भी। मेंग हाउ ने काओ यांग को इतना धोया कि बंदा लिटरली कांप रहा है। मेंग हाउ कामली बोलता है, भाई और पिल्स ले लो, एक पिल एक स्पिरिट स्टोन। काओ यांग की हालत खराब, हाथ में स्पिरिट स्टोन्स देके बोलता है, और ले लो बस मार मत। मेंग हाउ स्माइल के साथ हर पिल उसके हाथ में रखता है और कुछ ही देर में काओ यांग के बैग में सिर्फ पिल्स बची हैं, स्पिरिट स्टोन्स सब मेंग हाउ के पास। काओ यांग ऑलमोस्ट रो पड़ता है, बोलता है, मेरे पास और कुछ नहीं बचा। मेंग हाउ फ्रेंडली स्माइल के साथ बोलता है, मैजिक आइटम्स भी ले आओ। काओ यांग फ्लाइंग स्वर्ड्स, मैजिक वैंड्स, स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स सब निकाल देता है। मेंग हाउ सब ले लेता है और फाइनली काओ यांग को दोस्तों के सहारे वापस भेज देता है। भाई अब तो सब डिसाइपल्स मेंग हाउ से लिटरली डरने लगे हैं। अब मेंग हाउ का नाम पूरे लो लेवल डिसाइपल्स में मशहूर हो गया है। पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट का ओनर दिखता स्कॉलर है, पर अंदर से एकदम एक्सप्लोसिव। रूमर्स फैलने लगते हैं, सब लोग उससे बच के निकलते हैं। आधा महीना बीत जाता है और एक दिन काओ यांग अपने घर से निकलता है, अभी भी पीला चेहरा लिए। उसके घाव तो ठीक हो गए हैं, पर दिल में दर्द अभी भी है। वो सीधा एल्डर ब्रदर लू के पास जाता है, रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, काओ यांग रिक्वेस्ट्स एन ऑडियंस विद एल्डर ब्रदर लू। अंदर बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है लू हांग, ग्रीन रोब, एरोगेंट फेस, आंखें खोल के बोलता है, क्या हुआ? काओ यांग घबरा के बोलता है, एल्डर ब्रदर लू, मैं लूट लिया गया हूं। मेंग हाउ नाम का एक डिसाइपल मुझे लूट गया। लू हांग सोचता है, मेंग हाउ ये तो वही है जो प्लेटू पे मेडिसिन बेचता है। काओ यांग गुस्से में बोलता है, वो जबरदस्ती सबको पिल्स बेचता है, अब सब लोग उससे नफरत करते हैं, प्लीज आप जस्टिस करो। लेकिन लू हांग के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो सोचता है, मैं तो सालों से डिसाइपल्स को लूटता आ रहा हूं, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? शॉप खोल के सबको मेडिसिन बेचो, पैसा कमाओ, नाम भी बनाओ। वो अपनी जांग थपथपाता है और काओ यांग को बिना कुछ प्रॉमिस किए भेज देता है। अगली सुबह मेंग हाउ प्लेटू पे बैनर लेके आता है, मूड में है,
लेकिन आज एक नई एंट्री होती है। लू हांग, नंबर 1 लो लेवल डिसाइपल, एकदम एरोगेंट स्टाइल में दूसरा बैनर लेके आता है। पिल कल्टीवेशन वर्कशॉप आउटलेट नंबर 2। भाई, अब बिजनेस में कंपटीशन आ गया है। दोनों एक साथ अपने बैनर्स गाड़ देते हैं और फाइट कर रहे डिसाइपल्स लिटरली थरथरा जाते हैं। दोनों पावरफुल दिख रहे हैं, तो दोनों डिसाइपल्स स्पिरिट स्टोन्स निकाल के लू हांग को दे देते हैं और भाग जाते हैं। मेंग हाउ सोचता है, ये तो रॉबरी है, अगर ऐसे चला तो पब्लिक जोन खाली हो जाएगा। अब बिजनेस स्लो हो गया है। लू हांग जबरदस्ती लोगों से खरीदवा रहा है और प्लेटू पे लोग कम होते जा रहे हैं। लू हांग अंदर से खुश है, सोचता है ये बिजनेस तो कमाल का है, बस मेंग हाउ को हटा दो, फिर तो मोनोपोली ही मोनोपोली है। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट आ जाता है। तीसरे दिन शाम को जब मेंग हाउ वापस जा रहा होता है, लू हांग लाउड वॉइस में चिल्लाता है, अगर कल तेरा बैनर यहां दिखा तो तेरी कल्टीवेशन बेस तोड़ दूंगा। सब लोग सुन लेते हैं, टेंशन फुल हाई। मेंग हाउ रुकता है, कुछ नहीं बोलता, पर उसकी आंखों में कोल्ड पावर आ जाती है। वो इमॉर्टल्स केव जाके सोचता है, पहले तूने मेरा आइडिया कॉपी किया, फिर मेरा बिजनेस छीन लिया और अब मुझे धमकी देता है। अब तो या तो मैं तुझे क्रिपल करूंगा या तू मुझे। वो अपनी स्प्लिट कंडेंसेशन पिल्स और स्प्लिट स्टोन्स निकालता है, कॉपर मिरर का यूज करता है और डुप्लीकेशन शुरू कर देता है। बार बार पिल्स खाके अपनी कल्टीवेशन पुश करता है और फाइनली द 4th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन। अब उसके अंदर पावर का रिवर फ्लो हो रहा है। फ्लेम सरपेंट आर्ट भी और पावरफुल हो गया है। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स, मैजिक आइटम्स सब रेडी करता है और मेडिटेट करता है, रेडी फॉर फाइनल शोडाउन। सोचता है, मैंने बिजनेस इसलिए शुरू किया था ताकि लोगों को हर्ट न करूं, पर अब जब बिजनेस भी छीन लिया और धमकी भी मिल रही है तो अब लिमिट क्रॉस हो गई। अगले दिन सुबह मेंग हाउ फ्रेश होके फुल पावर के साथ प्लेटू की तरफ निकल पड़ता है। सुबह सुबह प्लेटू पे बस 2-3 डिसाइपल्स बैठे हैं, सब बोर और थोड़े परेशान। तभी मेंग हाउ आता है, पर प्लेटू के अंदर नहीं जाता। वो बाहर ही क्रॉस लेगेड बैठ जाता है, आंखें बंद, एकदम साइलेंट। सब लोग सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्या मेंग हाउ लू हांग से डर गया? कुछ लोग तो गॉसिप करते हैं, लगता है एल्डर ब्रदर लू की धमकी का असर हो गया, मेंग हाउ की फट गई। लेकिन असली रीजन ये है कि मेंग हाउ अब 4th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन पे है और रूल्स के हिसाब से वो अब पब्लिक जोन में एंटर नहीं कर सकता। पर लोगों को तो बस गॉसिप का मौका चाहिए। तभी माउंटेन के नीचे से लू हांग एंट्री मारता है, ग्रीन रोब, एरोगेंट फेस, फुल स्वैग में। जैसे ही वो आता है, मेंग हाउ आंखें खोलता है, बैग से एक छोटी व्हाइट सोर्ड निकालता है और सीधा लू हांग की तरफ चार्ज करता है। सब लोग शॉक्ड, ये तो सच में फाइट करने जा रहा है। लू हांग भी रेडी था, पर्पल गोल्डन फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालता है, पर्पल यांग स्वॉर्ड, जो सेक्ट ने उसको अवार्ड किया था। दोनों स्वॉर्ड्स की टक्कर होती है धमाकेदार रोर के साथ। लू हांग शॉक में पीछे गिरता है, खून थूकता है और चिल्लाता है, 4th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन। मेंग हाउ थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड पे क्रैक्स आ गई हैं, पर वो रुकता नहीं। दूसरी स्वॉर्ड निकालता है, दोनों स्वॉर्ड्स कंबाइन करके लू हांग पे अटैक करता है। साथ में एक फ्लेम सरपेंट भी कॉन्जर करता है, जो एकदम बड़ी आग की सांप की तरह लू हांग की तरफ जाती है। लू हांग भी फुल पावर में वाटर ग्लोब निकालता है, वाटर एरोज बनाता है और पर्पल यांग स्वॉर्ड से मेंग हाउ की स्वॉर्ड्स तोड़ देता है। लेकिन अब उसकी स्वॉर्ड भी क्रैक हो गई है, ऑरा हाफ हो गया है। मेंग हाउ फिर 3 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकालता है, लू हांग फिर तोड़ देता है, पर अब उसकी स्वॉर्ड की हालत खराब हो गई है। सब लोग शॉक्ड, मेंग हाउ तो लू हांग को सच में फंसा रहा है, ये बंदा कितना डेंजरस है। मेंग हाउ फिर 3 स्वॉर्ड्स निकालता है, फ्लेम सरपेंट भी कॉन्जर करता है और फाइनली लू हांग की पर्पल यांग स्वॉर्ड टूट जाती है। लू हांग हवा में उछलता है, खून थूकता है, आंखें फाड़ के मेंग हाउ को देखता है। अब लू हांग अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक जाडाइट बॉटल गोल्ड जो एल्डर ब्रदर वंग तेंगफेई ने दिया था। वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें डाल देता है, एक बड़ा सा बॉटल गोल्ड का इल्यूजन बन जाता है और उसमें से एक ग्रीन बीम निकल के मेंग हाउ पे अटैक करती है। मेंग हाउ शॉक में, पर उसने एल्डर सिस्टर शू का दिया हुआ पिंक जेड पेंडेंट पहना होता है। ग्रीन बीम उस शील्ड से टकरा के डिसिपेट हो जाती है, पेंडेंट टूट जाता है, पर मेंग हाउ बच जाता है। सब लोग देख के हिल जाते हैं, ये क्या मैजिकल आइटम था। मेंग हाउ 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, सीधा बॉटल गोल्ड लू हांग के गले से खींच लेता है, बैग में डाल देता है। लू हांग गुस्से में बोलता है, ये एल्डर ब्रदर वंग तेंगफेई का दिया हुआ है, चुरा के तुझे उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मेंग हाउ कोल्डली बोलता है, सेक्ट के रूल्स के हिसाब से जो चीज हाथ में आ गई वो मेरी है। फिर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड से लू हांग के दंतियन पे अटैक करता है, उसकी कल्टीवेशन बेस क्रिपल कर देता है। लू हांग की चीखें प्लेटू पे गूंज उठती हैं, सब डिसाइपल्स कांप जाते हैं। मेंग हाउ काम एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है, अंदर से नर्वस है पर बाहर से एकदम बॉस मोड में। अब पूरे प्लेटू पे सबको पता है, मेंग हाउ से पंगा लेने का मतलब है अपनी बैंड बजवाना।
वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।